चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं ग्रामर को। क्या पढ़ते हैं? ग्रामर को। ग्रामर पहले समझ लेते हैं। ग्रामर होता क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना, जिसके माध्यम से हम सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। पहले ग्रामर का इंग्लिश समझते हैं। ग्रामर इज अ सोर्स विच टीचर्स। ग्रामर वह साधन है जो हमें सिखाता है। टीच मतलब पढ़ाता है या सिखाता है। टीच अस हमें सिखाता है क्या? हाउ टू राइट करेक्टली, स्पीक करेक्टली, एंड रीड करेक्टली। ये किताब की भाषा में ऐसा नहीं मिलेगा, इसको हम अपनी भाषा से लिखवा रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो व्याकरण वह शास्त्र है, सोर्स मतलब साधन। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। समझ रहे हो? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। ठीक है, ग्रामर इज अ सोर्स। ग्रामर एक साधन है। ग्रामर इज ए सोर्स। सोर्स मतलब साधन। ग्रामर वह साधन है। हिंदी की किताब में मिलेगा शास्त्र लिखा हुआ। ग्रामर वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है क्या? जब इंग्लिश हम हिंदी पढ़ेंगे तब। ग्रामर वह साधन है विच टीच अस, जो विच मतलब जो सिखाता है हमें, जो सिखाता है हमें। हाउ टू राइट करेक्टली, शुद्ध शुद्ध लिखा कैसे जाता है। स्पीक करेक्टली, बोला कैसे जाता है। और रीड करेक्टली, पढ़ा कैसे जाता है। समझ रहे हो? यानी ग्रामर वह साधन है, शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। क्लियर है? व्याकरण या ग्रामर किसी न किसी भाषा का होता है। क्या होता है? भाषा का होता है। चाहे हिंदी हो एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है। तो किसी भी भाषा को हम सीखते हैं तो उस भाषा को शुद्ध शुद्ध सीखने के लिए हमको उसके ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। बिना ग्रामर के हम उस भाषा को नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमको क्या जरूरी है? इंग्लिश के ग्रामर का होना। इंग्लिश के ग्रामर का होना। इंग्लिश ग्रामर को 8 भागों में बांटा गया है। There are 8 kinds of English grammar. ठीक है, मतलब इंग्लिश ग्रामर को कुल 8 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, जिसमें पहला होता है नाउन। पता है नाउन मीन्स संज्ञा, जानते हो? नाउन इज द नेम ऑफ ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। समझ रहे हो? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। नाउन का डेफिनेशन लिख दे। नाउन इज द नेम ऑफ 8 भाग में जो होता है ना पार्ट्स, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ग्रामर को जो 8 भागों में बांटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग होता है नाउन। तो हम एक एक करके सारे भाग को पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउन्स के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, नंबर, जेंडर, पर्सन और केस, सारे चीज आते हैं। वो हम सब पढ़ा देंगे क्लियर करके, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, इंटेंशन और थिंग्स लिख दो। और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और
थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जानवर, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? नाउन को 5 भाग में बांटा गया है, ये तो जानते हो। पुराने इंग्लिश ग्रामर में नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया। क्लियर है? तो हम 5 भाग पहले पढ़ लेते हैं इसका। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जो नाउन का डेफिनेशन होता है वही प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है। समझ रहे हो? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे हम क्या लिखते हैं? राम एक व्यक्ति है, पेन एक वस्तु है, बरौनी एक स्थान है। समझ रहे हो? पीटीसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो गया ना। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? ये पहला भेद। ठीक है? इसका दूसरा भेद होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोट्स द होल मेंबर ऑफ एनी वन कास्ट। किसी एक जाति के पूरे समूह का बोध जिस शब्द से होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोट्स द होल मेंबर ऑफ एनी वन कास्ट। किसी एक जाति के पूरे समूह का बोध जिस शब्द से होता है उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधा बैठो। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काव मतलब गाय। दुनिया की जितनी भी गाय है उन सबको काव कहा जाता है। डॉग चाहे वो काला हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, जैसा भी हो डॉगी ही होगा। क्लियर है? गग मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, चाहे जैसी भी हो, क्या कहते हैं? लड़की एक जाति है। ठीक है? हम लोग यहाँ पर जाति का मतलब कुछ और समझ लेते हैं। समझ रहे हो? जाति का मतलब नहीं, वो तो धर्म हो गया, कम्युनिटी। यहाँ जाति का मतलब कुछ और लोग समझ लेता है। ठीक है? जैसे हम लोग भूमिहार हैं, कोई नाई है, कोई बढ़ई है। समझ रहे हो? तो अलग अलग, ये जाति नहीं है, इसको हम लोग जाति नहीं कहते हैं। जाति मेन ये है जिससे उसके पूरे समुदाय का बोध होता है। काव एक जाति है, डॉग एक जाति है, गर्ल एक जाति है, बॉय समझ रहे हो एक जाति है। यानी इस सब वर्ड से उसके पूरे समुदाय का बोध होता है। कम्युनिटी पूरे समुदाय का बोध होता है। समझ रहे हो? किसी एक जाति के पूरे समूह का बोध जिस शब्द से होता है उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? तीसरा आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है? क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन। समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध होता है। समझ रहे हो? समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध होता है। समझ रहे हो? एक से अधिक। हाँ, एक से अधिक समूह या झुंड का बोध होता है। यानी ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु एक से अधिक है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक से अधिक है। जैसे हम लिखते हैं क्लास। क्लास मतलब वर्ग। वर्ग में एक से अधिक बच्चे होते हैं। आर्मी मतलब फौज। फौज बहुत सारे लोग होते हैं। असेंबली सरकारी स्कूल में जब प्रार्थना होती है सुबह में, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? सरकारी स्कूल में क्या कहा जाता है? प्रार्थना। और इंग्लिश स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में जब जाओगे तो उसी प्रार्थना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? असेंबली कहा जाता है। अगर स्कूल इंग्लिश स्कूल जाओगे तो पता चलेगा। सीबीएसई स्कूल में क्या कहा जाता है? असेंबली कहा जाता है। सुबह सुबह जो प्रार्थना होती है सरकारी स्कूल में प्रार्थना कहते हैं, इंग्लिश स्कूल में असेंबली कहते हैं। असेंबली मतलब सभा होता है। प्रार्थना का शुद्ध हिंदी क्या होगा सर? प्रेयर।
प्रार्थना का शुद्ध हिंदी प्रेयर होता है, लेकिन इंग्लिश स्कूल में उसको प्रेयर नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? असेंबली कहा जाता है। कहता है गई है स्कूल, तो इंग्लिश स्कूल में असेंबली कहा जाता है। ठीक है, असेंबली मतलब सभा होता है। असेंबली मतलब सभा होता है। क्राउड, क्राउड समझते हो? क्राउड मतलब अभी रोड पर धक्का लग जाए, लोगों का भीड़ तुरंत जमा हो जाता है, उसको कहते हैं क्राउड। समझ रहे हो? अभी मार हो जाए, लोग का भीड़ तुरंत जमा हो जाए, उसको कहते हैं क्राउड। क्राउड मतलब भीड़, और भीड़ जब तभी होता है जब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तभी भीड़ लगेगा। एक आदमी से भीड़ लगेगा या 2 आदमी से 5 आदमी से भीड़ लगेगा? भीड़ लगने के लिए आदमी की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी भीड़ लगेगा। सभा तभी लगेगी जब वहां पर 150 आदमी होगा। जैसे मेला। क्लास तभी होगा जब 30-40 को बच्चा होगा क्लास में। आर्मी में 150 जवान होंगे तब वो आर्मी कहलाएगा। जैसे मेला। मेला वो दूसरा चीज होगा। समझ रहे हो? तो कलेक्टिव नाउन से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द थिंग विच इज मोर देन वन। कलेक्टिव नाउन से वैसे संज्ञा का बोध होता है जो एक से अधिक हो, या फिर किसी समूह में हो, झुंड में हो। इसको आज में और लिख सकते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ कीज मतलब चाबी का गुच्छा, कीज मतलब चाबी होता है। समझ रहे हो? तो इस सबसे क्या होता है? एक समूह या झुंड का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। चौथा होता है इसका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन से किसी भी व्यक्ति, मैटेरियल नाउन मतलब होता है द्रववाचक संज्ञा। क्या होता है? हाँ, वैसा संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ जैसे दूध। नापा या तौला जा सकता है। ठीक है। द नाउन विच इज नॉट बी काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे? वैसी सारी वस्तुएं जो आंख से दिखती है और हम उसको गिन नहीं सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा या मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे शुगर मीन्स चीनी, पल्स दाल, ऑयल तेल, वाटर पानी, मिल्क दूध, इत्यादि। यानी वो सारी वस्तुएं जो गिना नहीं जा सकता हो। क्या? जो गिना नहीं जा सकता हो, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। मैटेरियल नाउन इज दैट थिंग विच इज नॉट बी काउंट। मैटेरियल नाउन इज दैट थिंग विच कैन नॉट बी काउंट। वैसी वस्तुएं जिसको गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ नापा या तौला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि चीनी, दाल, तेल, पानी, दूध इत्यादि। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। और उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। यस सर, करते हैं उसको भी। हो गया ना? 1 2 3 4 5। 5। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। जैसे हवा। हाँ, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट थिंग विच इज नॉट बी सीन और टच। सीन मतलब देखा और टच मतलब छूना। यानी वैसी वस्तुएं जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओनली वी फील इट। सिर्फ हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसके सर पर लिखल रहता है? देखने से पता चलेगा? नहीं, जब तक हम महसूस ना करें। उसको तुम बगल में बैठा दो, 2 घंटा के लिए छोड़ दो, अगर वो ना चुराता है इसका मतलब ईमानदार है, और अगर चुरा लिया तो इसका मतलब ईमानदार
ठीक है, इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। नहीं है। आगे, खावा। स्वीटनेस। स्वीटनेस मतलब हाँ। मिठास। स्वीटनेस मतलब मिठास। स्वीटनेस मतलब मिठास, ठीक है। स्वर, स्वर मतलब खट्टा। खट्टा। बिटरनेस, खावा करे सही। बिटरनेस मीन्स तीखापन। ये सारी वे वस्तुएं हैं जिसको हम देख के महसूस नहीं कर सकते नहीं कर सकते। या छू के महसूस छू के नहीं कर सकते जब तक हम इसको महसूस ना करें। अर्थात आगे देखो, हॉटनेस। हॉटनेस मीन्स गर्मी। हॉटनेस मीन्स गर्मी। कोल्डनेस मीन्स सही जवाब। कोल्डनेस मीन्स ठंडा, ठीक है। ये सब सारी वस्तुएं क्या होती है जिसको हम देख के सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ओनली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह वस्तु है जिसको हम देख के छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। स्वीटनेस मीन्स मिठास। स्वर मीन्स खट्टा। बिटरनेस मीन्स तीखापन। ऑनेस्टी सॉरी हॉटनेस मीन्स गर्म। कोल्डनेस मीन्स ठंडा। ठंडा या गर्मी ठंडी जो भी कहो। तो गर्मी दिखती है पर लगती है। लगती है। कोल्डनेस ठंडा दिखता है पर लगता है। बिटरनेस तीखापन दिखता है पर मिर्च खाने से लगता है। स्वर खट्टा, दही खट्टा होता है, दिखता है नहीं। पर महसूस होता है। कब? खाने के बाद। खाने के बाद। अर्थात जब हम उसको अपने जी पर लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि दही खट्टा है, ठीक है। तो वो सारी वस्तुएं जिसको हम महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच। भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिसको हम देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक इंग्लिश संज्ञा। ग्रामर के सॉरी नाउन के ये 5 भेद पुराने इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है। कौन से इंग्लिश ग्रामर में? पुराने। पुराने इंग्लिश ग्रामर में। बेटा इसको यस सर।